गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग पढ़ेंगे कंसंट्रेशन सेल। इम्पोर्टेंट पार्ट है। तो कंसंट्रेशन सेल होता क्या है कि जब दो इलेक्ट्रोड जो सेम मटेरियल के बने होते हैं उसको डिफरेंट कंसंट्रेशन के सॉल्यूशन में जब आप ऐड करते हो तो ऐसी कंडीशन में जो सेल बन के आता है उसे बोलते हैं कंसंट्रेशन सेल। और इसको हम समझते हैं सेल बनाने के बाद होता क्या है। हम लोग एक ये कंटेनर लेते हैं। इस कंटेनर में एक ये लगा हुआ है पार्टीशन। फिर क्या लगा है? पार्टीशन। और इधर हमने जिंक की रॉड ये लगाई और एक जिंक की रॉड इधर भी हमने लगा दी। ये क्या है? दैट इज जिंक। और यहाँ अंदर हमने सोल्यूशन जो भर दिया वो क्या है? दैट इज ZnSO4। और कितने कंसंट्रेशन पर है? C1 पे। और यहाँ पर भी जो सोल्यूशन भरा वो भी क्या है? ZnSO4। कितने पर है? C2 कंसंट्रेशन पर है। और इसको हमने क्या कर दिया? जोड़ दिया एक एमीटर से कह सकते हैं, ताकि पता लगे कि करंट आ रहा है कि नहीं। तो दिस इज द सेटअप ऑफ एन कंसंट्रेशन सेल। व्हेन टू इलेक्ट्रोड्स ऑफ सेम मटेरियल, इसको आपको सेम ही है, व्हेन टू इलेक्ट्रोड्स ऑफ सेम मटेरियल आर डिप्ड इन द डिफरेंट कंसंट्रेशन सोल्यूशन ऑफ सेम सब्सटेंस के डिफरेंट कंसंट्रेशन के सोल्यूशन में जब आप रखते हो तो इस अरेंजमेंट को हम लोग बोलते हैं कंसंट्रेशन सेल बोलते हैं। चलिए, क्या बोला हमने कि व्हेन टू इलेक्ट्रोड्स ऑफ सेम मटेरियल is placed in two different concentration solution of same substance, then it is called कंसंट्रेशन सेल। यहाँ पर सिमिलर वही इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की तरह ये पार्ट जो है ये क्या होगा? एज ए एनोड की तरह काम करेगा और ऑक्सीडेशन होगा। और ये किस तरह से काम करेगा? एज ए कैथोड की तरह यहाँ रिडक्शन होगा। तो चलिए देखते हैं एनोड पर कौन सी रिएक्शन होती है, कैथोड पर कौन सी होती है। तो हम बात करेंगे किस पे? एट एनोड। एनोड पर क्या होता है? ये जो जिंक जो है ये ऑक्सीडाइज होगी, क्या बनाएगी? Zn2+। ये C1 कंसंट्रेशन पर है और 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज हो गए। ये इक्वेशन 1। प्रोसेस का नाम बताएं जरा? ऑक्सीडेशन। फिर आगे हम लोग चलेंगे एट कैथोड पर। तो कैथोड पर क्या होता है जरा देखते हैं। यही Zn2+, लेकिन कौन सा? जो C2 कंसंट्रेशन पर है, ये C2। ये क्या करेगा? इन्हीं दोनों इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा और एक्सेप्ट करने के बाद Zn में कन्वर्ट हो जाता है। और ये प्रोसेस क्या कहलाता है? दैट इज रिडक्शन। ये इक्वेशन नंबर हो गया 2। दोनों को अगर आप ऐड करेंगे तो जो डिफरेंट है, जो सेम हो तो कैंसिल आउट हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर जो डिफरेंट क्या? कंसंट्रेशन का डिफरेंट। तो बचेगा क्या? Zn2+, ये C2 है। फिर इधर क्या होगा? Zn2+, ये कितना है? C1 है। तो अब यहाँ पर हम क्या क्या देखेंगे। एक तो n की वैल्यू कितनी है? 2 है। और Q बराबर कितना होता? प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, हमने आपको समझाया है। तो कितना होगा? ये प्रोडक्ट है और ये रिएक्टेंट है, तो कितना होगा? Zn2+, ये C1 कंसंट्रेशन पर है, और ये Zn2+, ये कितने पर है? C2 कंसंट्रेशन पे है। इसको आप ऐसे याद रखें, ठीक है। ये हमने कर दिया। अब बात करते हैं नर्स्ट इक्वेशन की। तो नर्स्ट इक्वेशन आपको पता है जनरली क्या होता है E=E0 सेल माइनस 0.0591 डिवाइडेड बाई n लॉग, क्या लिखते हैं भाई? प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, ठीक है। अब कंसंट्रेशन सेल की कंडीशन में क्या होता है कि जो आपका E0 सेल होता है ये बनता कैसे बताइए? कैथोड माइनस किससे होता है? एनोड, है ना। तो यहाँ पर दोनों रॉडें क्या है? सेम है। कौन सी रॉड है? जिंक की है। तो अगर आप वैल्यू रखेंगे Zn2+ ऑब्लिक Zn माइनस Zn2+ ऑब्लिक Zn, तो क्या आएगी वैल्यू? 0 आएगी। तो इसीलिए कंसंट्रेशन सेल के केस में E0 सेल कितना आता है? 0 आता है। तो अब देखिए रखेंगे
E इज इक्वल टू कितना होगा 0 माइनस 0.0591 डिवाइडेड बाई कितना भाई 2। अब प्रोडक्ट बाई रिएक्टेंट हम लिख सकते हैं Zn 2 प्लस और इधर कंसंट्रेशन कितना है भाई दैट इज C1 और डिवाइडेड बाई Zn2 प्लस ये कितना हो जाएगा C2। तो दिस इज द नर्स्ट इक्वेशन फॉर द कंसंट्रेटेड सेल। अब एक बात और समझिए होता क्या है, हमने आपको पढ़ाया था कि अगर log माइनस लॉग एच प्लस होता है तो अगर माइनस हटाना है तो आप लिख सकते हैं log 1/h प्लस। मतलब 1 में जो दिया है न्यूमरेटर का डिनोमिनेटर या डिनोमिनेटर का न्यूमरेटर, अगर उसकी पोजीशन चेंज करनी होती है तो यहाँ पर हम साइन बदल देते हैं। तो अब देखिए जरा, यहाँ पर क्या दिया माइनस साइन, अगर माइनस हटाना चाहते हैं तो log के बगल में जो C1/C2 दिया है, अगर इसको C2/C1 कर देंगे तो ये माइनस हट के क्या आ जाएगा प्लस आ जाएगा। तो और कैसे लिख सकते हैं देखिए, E बराबर ये हो जाएगा प्लस 0.0591 डिवाइडेड बाई 2 लॉग, अब वैल्यू चेंज करेंगे तो कितना हो जाएगा C2/C1। ऐसे भी हम रिएक्शन को लिख सकते हैं, ठीक है। तो आगे हम लोग बात करेंगे, एक न्यूमेरिकल लेते हैं ताकि कॉन्सेप्ट आपका और क्लियर हो। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है कैलकुलेट करना है ई सेल के लिए फॉर फॉलोइंग सेल जो दिया है वो क्या है Zn, ठीक है, को Zn2 प्लस कितना है 0. ये हो जाएगा आपका 0.05 मोलर सॉल्ट ब्रिज से ऐड किया हमने, कितना हो जाएगा Zn, फिर यहाँ पर लेते हैं कितना 2 प्लस है और अब की कितना है 0.5 m और ये क्या होगा Zn। इसको क्या मानेंगे C1, इसको क्या मानते हैं C2। आई थिंक इट इज क्लियर। अब वैल्यू आप रखेंगे, होता है क्या है E बराबर कितना हो जाएगा माइनस 0.0591 डिवाइडेड बाई 2 लॉग C, अब माइनस में ही हम लेते हैं जो मेन फॉर्म है C1 कितना दिया ये तो 0.05 डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा बताइए जरा, 0.5 ये हो गया। तो आगे चलते हैं माइनस 0.059, इसको आप 2 लिख दीजिए और यहाँ लिखेंगे लॉग कितना बचेगा 0.1। अब 0.1 का मतलब ये हो जाएगा इधर माइनस 0.059 और इधर लिखेंगे log 10 की पावर -1 और -1 इधर आएगा तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये माइनस और ये जो है वैल्यू ये आएगी आगे तो माइनस इंटू माइनस 0.059, ठीक है, इंटू -1 डिवाइडेड बाई 2 और इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा आपका ये एक 0 रहेगा भाई, ठीक है। तो इसको अगर सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 0.002 और इधर बच रहा कितना 19, ये आपका आंसर हो जाएगा। चलिए एक क्वेश्चन और लेते हैं ताकि आपका कॉन्सेप्ट जो है स्ट्रॉन्ग हो। लेकिन एक बात यहाँ पर आपसे हम करेंगे कि Zn कितना हुआ था 2 प्लस और कितना था जो सेल हमने लिया था 0.5 से किधर जा रहा था Zn2 प्लस 0.05। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो ये क्या है C1, तो ये क्या है C2। अगर ये ना होता तो क्या देख रहे हैं C2 इज ग्रेटर देन C1, C2 क्या है ज़्यादा है C1 से। अगर C2 ज़्यादा ना होता C1, यहाँ पर C2 इज ग्रेटर देन C1 तो ई सेल की जो वैल्यू आई है, ई सेल जो आया है कितना है 0.029 आया है। इफ़ अगर मान लीजिए C1 इज ग्रेटर देन C2 होता तो ऐसी कंडीशन में क्या हो जाता, ई सेल जो होती वो वैल्यू काहे में आती माइनस में आती। तो इसका मतलब अगर सेल काम करना है तो उसके लिए C2 का कंसंट्रेशन होना ज़्यादा जरूरी है, ज़्यादा कंसंट्रेटेड होगा तभी सेल काम करेगा, अदरवाइज सेल काम नहीं करेगा। जैसे कि हमने ऑलरेडी इस इक्वेशन में ये क्वेश्चन सॉल्व किया है, क्वेश्चन सॉल्व करने पर वैल्यू कितनी आई है 0.029 पॉजिटिव आई है। कब आई है यहाँ पर देखते हैं C1/C2
ठीक है। तो C2 कितना दिया है 0.5 और C1 कितना दिया 0.5, यहाँ पर 0.5, यहाँ पर 0.05। तो C2 अगर ज़्यादा होगा C1 से तब तो सेल आपका काम करेगा, अदरवाइज सेल काम नहीं करेगा। अब एक बात और यहीं पर आपको हम थोड़ा सा और क्लियर कर दें, ये जो आपका सेल हमने बनाया है, जिंक की रॉड है Zn और ये कितना है Zn, तो यहाँ पर क्या होता है कि इसको हमने जोड़ दिया, ठीक है। यहाँ पर Zn2+ कितने पर है C1 पे, और यहाँ पर Zn जो है वो कितने पर है C2, Zn2+। और हमने आपको बताया कि जो C1 है वो कितना है 0.05 है और ये कितना बेटा 0.5 है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये रॉड जो है, ये रॉड ये क्या होगी कि अंदर क्या डालेगी Zn2+ डालेगी और ये इस पर क्या होंगे इलेक्ट्रॉन रह जाएंगे, ये इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे मूव करेंगे। तो इस सॉल्यूशन के अंदर जो डाइल्यूट है ये कैसा बताइए बेटा डाइल्यूट है और ये कैसा है कंसंट्रेट है। तो ये जब रॉड ऑक्सीडाइज होगी तो Zn2+ सोल्यूशन में आता जाएगा और इलेक्ट्रॉन जाएगा इस वायर के थ्रू और यहाँ पर जब जाएगा तो क्या होगा Zn2+ जो है वो इस इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा, तो यहाँ का Zn2+ क्या होगा इस पर डिपॉजिट होता चला जाएगा और यहाँ Zn रॉड क्या हो जाएगी वो ऑक्सीडाइज होती चली जाएगी, ये रिड्यूस होती चली जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर कंसंट्रेशन Zn2+ का जो है धीरे धीरे क्या होता जाएगा यहाँ पर कम होता जाएगा और यहाँ पर Zn2+ का कंसंट्रेशन बढ़ता जाएगा। और एक कंडीशन ऐसी आएगी व्हेन क्या होगा जब C1 बराबर C2 हो जाएगा देन E जो सेल है वो कितना हो जाएगा 0। मतलब दोनों चैम्बर का अगर कंसंट्रेशन इक्वल हो जाता है तो सेल काम करना बंद कर देगा। यही बात आपको इस न्यूमेरिकल के थ्रू हम समझाना चाहते थे। एक न्यूमेरिकल हम और लेंगे जो कॉन्सेप्ट आपका और स्ट्रॉन्ग करेगा। चलिए क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन है व्हाट विल बी द solubility product of Ag2SO4 if E cell is given as कितना दिया हो 0.0591। अब हम सेल रिएक्शन इसका क्या है जरा इसको देखते हैं। दिया है Ag से क्या बनता है Ag+ और ये सिल्वर कहाँ से मिला है Ag+ कहाँ से मिला है सिल्वर क्लोराइड से और इसका कंसंट्रेशन 0.01 मोलर है। और फिर सॉल्ट ब्रिज में इसको हमने ऐड किया, सॉल्ट ब्रिज के थ्रू ऐड किया और ये जो आपका Ag+ है मतलब सिल्वर ये कहाँ से आ रहा है, ये आ रहा है आपका Ag2SO4 के साथ आ रहा है और ये इसके बाद क्या लिखा सिल्वर और इसका कंसंट्रेशन कितना है C2 और ये क्या है C1। इसका कंसंट्रेशन आपको फाइंड आउट करना है पहले, तभी आप सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट फाइंड आउट कर पाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। इसके लिए पहले लिखेंगे सेल रिएक्शन, नर्स्ट इक्वेशन लिखेंगे सिमिलरली। तो नर्स्ट इक्वेशन यहाँ पर कंफ्यूज मत होइएगा क्योंकि हमको सिल्वर Ag+ आयन चाहिए, तो Ag+ आयन कहीं से मिल सकते हैं आपको। तो Ag+ आयन Ag+ जो है आयन एक बार सिल्वर क्लोराइड से मिला है, यहाँ पर जो Ag+ है वो कहाँ से मिला है सिल्वर सल्फेट से मिला है। तो इसमें कंफ्यूज मत होइएगा, मेन हमको कॉन्सेप्ट समझना। चलिए देखते हैं। तो हमने क्या बताया, ये आपका हो जाएगा Ag से क्या बन रहा है Ag+ कंसंट्रेशन कितना 0.001। दूसरी कंडीशन में क्या होता है Ag+ से ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा, इसका कंसंट्रेशन आपको मालूम नहीं है और फिर इधर कितना हो जाएगा Ag, ठीक है। तो नॉर्मली कर सकते हैं, Q बराबर निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 0.001 अंडरस्टूड, प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट कितना हो जाएगा C2। चलिए लिखते हैं। तो E बराबर कितना 0.0591 डिवाइडेड बाई 1 लिखेंगे, क्यों क्योंकि इलेक्ट्रॉन कितने बताइए, क्योंकि 1 इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट कर रहे हैं, लॉग हो जाएगा 0.001 डिवाइडेड बाई C2, क्यों क्योंकि Q की वैल्यू प्रोडक्ट डिवाइडेड बाई रिएक्टेंट। अब यहाँ पर जो है आप माइनस में रखेंगे, क्या रखेंगे माइनस में। अब E की वैल्यू कितनी दी बताइए बेटा, ये 0.0591 इज इक्वल टू -0.0591 अपान 1, ये हो जाएगा लॉग लिख सकते हैं 10⁻³
डिवाइडेड बाई C2। अब देख रहे हैं इधर से कैंसिल आउट हो रहा, दिस कैन बी कैंसिल आउट, तो ये हो जाएगा माइनस, आप इधर लिख सकते हैं -1, ठीक है, क्योंकि इधर माइनस आएगा, दोनों साइड माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर -1, तो कितना हो जाएगा log 10⁻³ डिवाइडेड बाई कितना होगा C2 हुआ। अब समझिए यहाँ से log को हटाना है, क्यों हटाना, क्योंकि हमको C2 चाहिए, और log को हटाने के लिए उसका हम एंटी लॉग ले लेते हैं। अगर एंटी लॉग लेंगे तब क्या होगा, 10⁻³ कितना हो गया C2, और ये बराबर हो जाएगा 10⁻⁻1। ये -1 का एंटी लॉग होता है 10⁻⁻1, और इसको हम आपको दूसरे वीडियो में समझाएंगे कैसे लॉग एंटी लॉग ग्राफ प्लॉट करते हैं। तो C2 इक्वल टू कितना हो गया बेटा, 10⁻³ डिवाइडेड बाई -1 कितना हो गया ओवरऑल, ये आपका हो गया 10⁻²। ये क्या है, ये सिल्वर आयन, जितने भी सिल्वर आयन आपको मिले हैं Ag2SO4 से उसका दिया हुआ है, ये कंसंट्रेशन है। चलिए अब थोड़ा सा हम सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट के बारे में आपसे बात करेंगे। क्लास 11th में आपने पढ़ा था, लेकिन थोड़ा सा रिकैप हो जाएगा। यहाँ पर क्या दिया है, Ag2SO4, ये जब ब्रेक करेगा तो क्या बनेगा Ag2+, और ये क्या है SO4। तो ऐसी कंडीशन में जब इसे आप ब्रेक करेंगे, सॉल्युबिलिटी होता क्या है कि मैक्सिमम कंसंट्रेशन या मैक्सिमम मोलरिटी को हम लोग सॉल्युबिलिटी बोलते हैं। सॉल्युबिलिटी का मतलब कह सकते हो आप कि 100 ग्राम सॉल्वेंट में किसी भी सब्सटेंस की वो अमाउंट जो सैचुरेटेड सोल्यूशन बनाने के लिए ज़रूरी होती है। सैचुरेटेड सोल्यूशन वो होता है जिसके बाद जो आपका सल्यूट होता है वो डिजॉल्व नहीं होता है, ठीक है, जो सल्यूट होता है वो डिजॉल्व नहीं होता, तो उसको क्या बोलते हैं हम, दैट इज सैचुरेटेड सोल्यूशन। तो सैचुरेटेड सोल्यूशन पर ही हम लोग सॉल्युबिलिटी लेते हैं। चलिए देखिए यहाँ पर हम लोग कितना लेते हैं 2s, कैसे, क्योंकि इसका जो कोफिशिएंट दिया होता है उसको रखते हैं, और इधर कितना दिया है s, ठीक है। अब निकालेंगे इसके लिए k इक्वल टू प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट, तो कितना हो जाएगा Ag+, ठीक है, इधर 2 लगाएंगे क्योंकि जो कोफिशिएंट लगा है, और फिर इधर क्या होगा SO4 2- डिवाइडेड बाई Ag2SO4। अब इसको आप इधर लेकर आइए तो क्या होगा K Ag2SO4 इक्वल टू Ag+ ही होगा बेटा, पावर 2 लगाएंगे, और SO4 2-, इसको आप लिखेंगे तो क्या होगा KSP हो जाएगा, ठीक है, लिखते हैं दोनों कांस्टेंट। तो यहाँ पर Ag ये प्लस है, Ag की जगह वैल्यू कितनी दिया 2s, तो कितना लिखेंगे 2s का स्क्वायर, और s का ये लिख देंगे, टोटल हो जाएगा 4s² इंटू s, दैट बिकम द 4s⁻3, ये कितना हो गया KSP, ठीक है, ये क्या है KSP, यही आपको फाइंड आउट करना। अब सोल्यूशन में आपको जो सिल्वर आयन है, ठीक है, ये जो आपको सिल्वर आयन है, ये कंसंट्रेशन जो C2 पर है, ये आपको मिला कितना है 10⁻² मिला, कितना मिला 2, लेकिन ये टोटल सिल्वर आयन आपको मिले, टोटल सिल्वर आयन मिले। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे Ag+ इक्वल टू कितना होगा 10⁻² डिवाइडेड बाई 2, ये आपका आ जाएगा, दैट इज द कंसंट्रेशन ऑफ सिल्वर आयन। अब देखिए यहाँ पर ये Ag+ ये किसके बराबर है Ag+, और इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं 2s बराबर 10⁻², तो s बराबर कितना होगा 10⁻² डिवाइडेड बाई 2, s इक्वल टू कितना 10⁻² डिवाइडेड बाई 2। अब आप वैल्यू रखिए KSP इक्वल टू 4, और ये हो जाएगा s⁻3, तो 4 इंटू 10⁻² डिवाइडेड बाई 2 की पावर 3, ये 4 इंटू ऊपर 3 दूनी 6 हो जाएगा, क्योंकि पावर क्या होगी इधर मल्टीप्लाई हो जाएंगी, ठीक है, कितना हो जाएगा 8, इसको जब आप कैंसिल आउट करेंगे 10⁻6 डिवाइडेड बाई कितना 2, लिख सकते हैं 0.5 इंटू 10⁻6, और इसको लिखेंगे तो 5 इंटू 10⁻7, दैट विल बी द सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। चलिए फिर से क्वेश्चन को थोड़ा सा हम रिकैप करेंगे बेटा, ताकि आपको और इजीली समझ में आ जाए। क्वेश्चन दिया हुआ है आपका कि व्हाट विल बी द सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट ऑफ Ag2SO4 इफ ई सेल इज गिवन, ये दिया हुआ। तो ये सेल क्या दिया है Ag,
सिल्वर को हमने सिल्वर Ag+ में, और ये Ag+ कहाँ से मिला, सिल्वर क्लोराइड से। कंसंट्रेशन कितना दिया, 0.001 दिया। और फिर इधर कितना दिया, Ag+, और इसका Ag+ कहाँ से मिला, Ag2SO4 से। उसी तरह से हमने सेल रिएक्शन लिखा, और हमको कंसंट्रेशन चाहिए किसका, C2। तो C2 कंसंट्रेशन किसका होगा, C2 सिल्वर का होगा। तो सिल्वर का हमने क्या निकाल लिया, कंसंट्रेशन। और सॉल्युबिलिटी आप जानते हैं, सॉल्युबिलिटी क्या होता है, सेचुरेटेड कंडीशन में जो आप अमाउंट लेते हो किसी चीज़ की, वो होता है सॉल्युबिलिटी। ठीक है, तो यहाँ पर हमने क्या लिया, Ag2+ और Ag2SO4 और 2Ag+ और SO4। कोफिशिएंट दिया है कितना, 2s लिख दिया सॉल्युबिलिटी। और इसके लिए के बराबर क्या होता है, प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट। तो इस तरह से हम कर सकते हैं, और वैल्यू रखेंगे तो इजीली निकल आएगा। ओके, थैंक यू।